स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, जनरली जब भी हम लोग मिलते हैं, जब भी हम लोग चर्चा करते हैं, तो हम लोग करंट अफेयर्स बेस्ड डिस्कशन करते हैं। एक करंट अफेयर्स का टॉपिक पिक करते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं, इजंट इट? लेकिन आज हम किसी करंट अफेयर्स के टॉपिक के बारे में डिस्कशन नहीं करने वाले। आज इन जनरल मैं आपके साथ यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बारे में कुछ बातचीत करने वाला हूं। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों से मैंने इस तरह की मल्टीपल डिस्कशंस की हुई। एक बार मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी बताई थी। रिसेंट में मैंने आपको अपना निजी अनुभव बताया था विद रिस्पेक्ट टू मेंस आंसर राइटिंग, कैसे हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। तो उसके बाद एक एक एस्पिरेंट का मैसेज आया, मैं कहूँगा काफी यंग एस्पिरेंट है। उन्होंने कहा कि वो अभी ऑलरेडी कॉलेज में है और उन्हें जानना है कि 2025 की प्रिपरेशन कैसे शुरू करें, 2025 की। तो आज मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी आकांक्षी है who wants to prepare for यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025, उसके बारे में चर्चा करने वाला। और यहां पे हमारा एजेंडा रहेगा बेसिकली टू गेट अ ब्रॉडर पिक्चर, यानी कि एक ब्रॉड लेवल पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किस तरह की प्लान करनी चाहिए। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 2023 का साल है, क्योंकि अभी तो दिसंबर चल रहा है, राइट? तो उसके बाद 2023 का आपके पास साल रहेगा, 2024 का आपके पास साल रहेगा, हाफ ऑफ 2025 भी रहेगा। मैं कहूंगा 2.5 साल का एक लंबा लंबा प्लान है, प्रोस्पेक्टिव प्लान। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाले आने वाले 2.5 सालों में आपको क्या करना है ताकि आप 2025 में कंप्लीटली प्रिपेयर्ड रहोगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यही मेरा उद्देश्य, ठीक है? दैट्स द एजेंडा। चलिए उसी में बात करते हैं। अब एक सवाल आपके दिमाग में ऑलरेडी आ रहा होगा, अगर आप स्टूडेंट है, स्पेशली मैं कहूंगा सबसे पहले ये जो इंटरेक्शन है, किसको इससे मदद मिल सकती है? कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कोई भी डिग्री कर रहे होंगे, राइट? बीएससी, बीए या फिर बीटेक, जो भी डिग्री आप कर रहे हो, 3 साल की डिग्री, 4 साल की डिग्री, आप किसी भी साल में हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, वॉट एवर ईयर, इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। क्योंकि आपकी कॉलेज की पढ़ाई के साथ, आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के साथ, आपकी कॉलेज की एग्जाम जो होती है उसके साथ मैं पढ़ाई कैसे कर सकता हूं, इसके बारे में बात करने वाला हूं। इसके अलावा मैं कहूंगा फीमेल कैंडिडेट, स्पेशली अगर अगर महिलाएं हैं, होम मेकर है, राइट? इफ दे आर इफ दे आर एट होम, दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो एक लंबा प्लान आप बना सकते हो 2.5 साल का, जहां पे एवरी डे कंसिस्टेंटली 2 घंटे भी अगर आप डालोगे तो आई थिंक इट वुड बी मोर देन इनफ। क्योंकि 2-2 घंटे हर दिन आप पढ़ोगे, 2.5 साल कंपाउंडिंग, यू डू नो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट? तो कंपाउंडिंग होगी, आपकी नॉलेज बेस जरूर बढ़ेगी। इसके अलावा मैं कहूंगा अगर कोई आकांक्षी है इन जनरल, अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, होम मेकर, वर्किंग प्रोफेशनल कई बार सोचते हैं कि मैं अपना जॉब नहीं छोड़ सकता, मेरी बहुत जिम्मेदारी है, अगर मैं जॉब छोड़ूंगा तो मुझे घर चलाना है, अगर शादी हो चुकी है, फैमिली चलाना है, बहुत सारी चीजें होती है। तो आपके लिए भी ये एक बहुत ही आइडियल डिस्कशन होगा, क्योंकि आप 2.5 साल का प्लान कर सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको छुट्टी लेनी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हॉलीडेज, ठीक है? छुट्टी, बिना छुट्टी लिए आपको पढ़ाई करनी है, किन चीजों के ऊपर फोकस करना है, एक ब्रॉड प्लान बताऊंगा। प्रोबेबली छुट्टी की जरूरत पड़ेगी 2025 में, समवेयर अराउंड मीन्स मैं कहूंगा से 15 दिन छुट्टी लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा उस समय। तो इन सभी लोगों के लिए काफी मददगार रहेगी ये डिस्कशन। अब आपके दिमाग में जैसे कि मैंने बोला, सवाल आ सकता है, सर 2025 तो बहुत दूर की बात है, मुझे पता नहीं कल क्या होगा मेरी लाइफ में। अगर ये अप्रोच है तो अगेन इस चीज की, इस प्रिपरेशन का, इस डिस्कशन का उतना ज्यादा महत्व नहीं रहेगा। क्योंकि यू हैव टू हैव दैट लॉन्ग टर्म प्लान। अब यूपीएससी की तैयारी करनी है तो इन जनरल मैं कहूंगा 12 महीने तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 30 महीनों की, ठीक है? ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर हो। इसीलिए इंग्लिश में कहावत है, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य है कि हम लोग हमेशा एडवाइस करते हैं कि जल्दी उठो, जल्दी पहुंचो। क्योंकि जल्दी पहुंचने पे आपको अर्ली एडवांटेज मिलता है किसी भी चीज के। जैसे अगर मूवी देखनी है, अगर मूवी देखना है यार, जल्दी पहुंच जाओ तो आपको बढ़िया वाली टिकट मिलती है, यू एंजॉय द शो, राइट? मूवी हो, किसी भी चीज के लिए, जैसे अगर जैसे कहते हैं ना, ये मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि शादी की पंगत में, पहली पंगत में खाना खाना चाहिए राइट? और लाइटर नोट, यू ऑलवेज टेल दैट कि पहली पंगत में जल्दी पहुंच जाओ, जल्दी खाना मिला गर्मा गर्म। तो ऑन अ लाइटर नोट, इसका मतलब क्या है कि अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। जल्द से जल्द अगर आप शुरू करोगे, जल्द से जल्द अगर आप प्लानिंग करना शुरू कर दोगे तो यू विल हैव एन एडेड एडवांटेज, राइट? अब यहाँ पे स्पेशली जो कॉलेज के एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ ये दुविधा बहुत रह जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी फिलहाल आपको लग रहा है कि शायद मैं कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट से जॉब में चला जाऊं, क्लैरिटी है
गो फॉर जॉब ऑल्सो, क्योंकि जॉब के बाद भी आप यही यही चीजों में आपको बता रहा हूं, ये भी आप कर ही सकते हो, नॉट एन इशू। लेकिन कई बार कंफ्यूज स्टेट में होते हैं, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट दैट क्लैरिटी, जल्द से जल्द क्लैरिटी लीजिएगा। और अगर आप एक अर्ली बर्ड बनोगे तो यू विल ऑब्वियसली हैव एन एडवांटेज। ठीक है, तो 2025 इट डज मेक सेंस। इसके अलावा कंप्लीट प्रिपरेशन शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लग रहा है यूपीएससी 2025 की मुझे तैयारी करनी चाहिए, उससे पहले मैं हमेशा कहता हूं हर एक एस्पिरेंट को ट्राई टू फाइंड योर वाई। ऑलरेडी ऑलरेडी 2.5 साल का प्रोसेस है जहां पे आपको प्रिपरेशन करनी है, और अगर आपको खुद का वाई नहीं पता है कि क्यों मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, देन आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे। क्योंकि देखिए लंबी जर्नी है, तो बहुत बार सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, और जब तक आपको यह नहीं पता है कि आपको सिविल सर्विस एग्जाम क्यों देना है, क्योंकि अगर समझ लीजिए आपका जवाब मुझे आईएएस बनना है, आईएएस क्यों बनना है, आईपीएस बनना है, आईपीएस क्यों बनना है, मुझे फॉरेन सर्विस में जाना है, मुझे डिप्लोमेट बनना है, मुझे एम्बेसडर बनना है, हमारे देश को रिप्रेजेंट करना है संयुक्त राष्ट्र, क्यों करना है, उस क्यों को ढूंढिएगा। राइट, अगर आपको किसी भी सर्विस में जाना है, सिविल सर्विसेज में आना है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ये चाहिए तो क्यों चाहिए, ये आपको जानने की जरूरत है। वॉट एवर बी योर रीजन, जो भी आपका मोटिवेशन हो, क्योंकि अगर वो मोटिवेशन सही नहीं रहेगा तो ये जो लंबा अवधि है 2025 तक की, तब तक आपके पास फ्यूल नहीं रहेगा, यू विल रन आउट ऑफ इट। क्योंकि जब तक वो मोटिवेशन नहीं बनेगा, अब जब तक आप अपना वाई नहीं समझ पाओगे, तब तक इस पढ़ाई में भी आपको मजा नहीं आएगा, वो जील नहीं निकलेगी, और कहीं ना कहीं मिड वे आप फिजल आउट हो जाओगे। तो अगर ये नहीं होना है तो इस चीज को ढूंढ निकालिए, क्यों करना है मुझे, और जैसे ही वो क्यों पता चला उसके ऊपर स्टिक रहना है, ये बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि कई बार जैसे मैंने बताया कॉलेज लाइफ में क्या होता है कि अलग अलग स्टूडेंट, जैसे दोस्त होते हैं, राइट, दोस्त होते हैं, दोस्तों से बातचीत चलती है कि यार तू क्या करने वाला है, यार हम लोग सेकेंड ईयर में हैं, अब अगले साल क्या मैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करूं या ना करूं, या फिर कोई एक रहेगा जिसको क्लैरिटी रहेगी नहीं यार मैं तो यूएस जा रहा हूं, मुझे हायर स्टडीज करनी है, कोई बोलेगा मुझे एमएस करना है, कोई बोलेगा मुझे कुछ और करने के लिए जाना है, कोई बोलेगा मुझे एमबीए के लिए जाना है, मुझे आईआईएम कैट की एग्जाम की तैयारी करनी है, नॉट एन इशू। ठीक है, दे नो देयर वाई, ये आपको समझ रहे हैं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दे नो देयर वाई। अगर जिस किसी को पता है कि मुझे कैंपस प्लेसमेंट मुझे जॉब लेना है, दे नो देयर वाई, मुझे इस जॉब में जाना है। मैं यही चाहता हूं कि आप वो ढूंढे। किसी का पाथ होगा एमबीए करना, किसी का पाथ होगा कैंपस से प्लेसमेंट लेकर ड्रीम जॉब, माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करना है, फेसबुक के लिए काम करना है, गूगल के लिए काम करना है, मुझे जॉब करना है। किसी का सपना होगा कि मैं यहाँ कॉलेज से निकलूंगा, मैं हायर स्टडीज के लिए जाऊंगा, किसी को रिसर्च में जाना है। अब यही चीज आपको भी ढूंढ निकालिए, आपका वाई क्या है। अगर आपके वाई वहां पे है देन इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपका वाई स्ट्रांग होना चाहिए कि मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है। सिस्टम को हम लोग हमेशा गाली देते रहते हैं, मुझे सिस्टम को बदलना है। अगर इस तरह का आपका वाई है, इट इज गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि आप मोटिवेटेड रहोगे। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि वाई आई एम फोकसिंग, वाई आई एम हार्पिंग ऑन दिस, क्योंकि यही सबसे पहली शुरुआत है। जैसे आपको पता चलेगा इसलिए मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी, इसलिए मुझे आईएएस बनना है, इसलिए मुझे आईपीएस बनना है, तो आप उसकी तरफ काम करना शुरू कर दो, और वो सपना भी आपके आपके दिमाग में हर दिन रहेगा, और उस सपने को अचीव करने के लिए आप काम करना भी शुरू कर दो। जैसे कई बार सेल्फ मोटिवेशन के लिए दीवार पे हम लोग कोट वगैरह लिख देते हैं, तो लिख दीजिए आपका नाम आईएएस मुझे बनना है, राइट, आपका नाम आईपीएस मुझे ये बनना है, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट टू कीप यू मोटिवेटेड। फर्स्ट फाइंड योर वाई, एंड वंस यू डिसाइड दिस इज द टाइम पीरियड, 2025 में मुझे अटेम्प्ट करना है। अब 2025 एक बहुत लंबा समय है, 2023 का आपके पास पूरा साल बचा है, अभी तो दिसंबर भी खत्म नहीं हुआ, नए साल से 2023 पूरा, 2024 पूरा है, 2025 आधा है। मैं कहूंगा 2025 में अगर हम लोग इसी हिसाब से चले, आप जानते हैं कि 2023 का कैलेंडर आ चुका है, 2023 में मई में प्रीलिम्स है, 2024 का तो कैलेंडर भी नहीं आया, तो मोर और लेस मैं कहूंगा यूपीएससी में 2024 में भी मई में ही एग्जाम हो सकती है, राइट। इनफैक्ट इस बार मई 28 होगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2024 में मिड मई में ही आ जाएगी, और 2025 में तो मेरा एस्टिमेशन होगा अप्रैल एंड मई में एग्जाम होगी। क्यों? क्योंकि देखिए यूपीएससी वांट्स टू गेट बैक टू दैट साइकिल जहां पे आपकी अप्रैल मई में आपका एग्जाम हो जाएगा प्रीलिम्स, 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, 3 महीने बाद से अगस्त तक आपका मेन हो जाएगा, अगस्त सितंबर में, और दिसंबर तक आपका रिजल्ट भी निकल आएगा, क्योंकि वो एक साल का साइकिल होता है।
अब आप सोच रहे होंगे सर ये इतना डिले क्यों हो रहा है? ये आप जानते हैं चेंज ऑफ पैटर्न की वजह से, कोविड-19 की वजह से, इसलिए सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। जहाँ पे कई बार प्रीलिम्स अक्टूबर में हुए हैं, कई बार मेंस अगले साल जनवरी में, तो यूपीएससी का साइकिल वो अभी रेक्टिफाई करने की कोशिश जरूर करेंगे। और 2025 की अगर मैं बात करूं, मोर और लेस अप्रैल मई में आपका प्रीलिम्स रहेगा। तो मैं कहूंगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 5 मंथ्स, हाफ ईयर मैं लिखने वाला था, लेकिन 5 महीने के पास आसपास आपको बच जाएंगे। तो 2025 में मुझे क्लैरिटी है कि क्या करना है। मुझे फोकस करना है मेरे प्रीलिम्स एग्जाम के ऊपर, प्रीलिम्स क्लियर करनी है 2025, क्योंकि ये साल है मेरा इम्प्लीमेंटेशन का। लेकिन ये 2 साल भी पड़े हुए मेरे पास, इन 2 सालों को मुझे सबसे जरूरी प्लान करना है। ठीक है, अब 2023 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 6-6 महीने के स्लॉट में। 2024 को भी आप डिवाइड कर सकते हो 6 के स्लॉट्स में। ठीक है, तो इस तरह की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हम लोग बनाएंगे। और 2023 जो हमारा साल होगा वो हमारा कुछ इस तरह का साल होगा जहां पे हम लोग स्टडी करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अगर अगर आपको समझ लीजिए क्रिकेट खेलना है, तो क्रिकेट खेलने के लिए पहले क्रिकेट की बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। क्रिकेट खेलने के लिए आपके पास बैट होना चाहिए, बॉल होना चाहिए, विकेट्स होना चाहिए, ग्राउंड सेटअप करना चाहिए, सारी चीजें। तो ये चीज हम लोग करेंगे 2023 में, यानी कि हम लोग अपना जो बेसिक डेटाबेस होगा, जो नॉलेज बेस होगा, उसकी तैयारी हम लोग कर लेंगे। ये हमारा एजेंडा होगा 2023। और 2024 में मैं कहूंगा हमारी कंप्लीट प्रैक्टिस होगी, और मैं कहूंगा हमारी एप्लीकेशन होगी। अब रियल मैच खेलने जाना है तो प्रैक्टिस तो करनी है, दिस वुड बी द प्रैक्टिस। इसीलिए 2023 वुड बी द असेसमेंट ईयर, या फिर आई वुड से डेटाबेस बिल्डिंग ईयर। 2024 इज द रियल प्लान ईयर, रियल प्लान ईयर। और 2025 तो इसको तो भूल ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आप फोकस करोगे, एग्जाम अब मैदान जंग में उतरना है। ठीक है, अब अब आप सोच रहे होंगे सर ठीक है, इट साउंड्स वेरी गुड, लेकिन अभी भी मेरा कॉलेज है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर मेरा 9 घंटे का जॉब है, तो मैं क्या करूं? देखिए 2023 में मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन होगी, अगर आप शुरू कर रहे हो तो प्रोबेबली हर दिन 2 से 3 घंटे आप निकाल सकते हो डिसिप्लिन के साथ। मैं कहूंगा 1 से 3 घंटे भी ठीक है, 2 to 3 hours एवरी डे। इसके अलावा आई वुड से योर वीकेंड्स आर नीडेड, आपकी वीकेंड्स की जरूरत पड़ेगी, वीकेंड फॉर कंसोलिडेशन, ये बहुत जरूरी है। तो मुझे क्या चाहिए, आपके 52 हफ्तों की वीकेंड चाहिए। सैटरडे संडे अगर आपको छुट्टी है तो मैं कहूंगा 100 दिन, और बाकी जो 260 दिन बचे आपके, 260 दिनों में हर दिन 2 से 3 घंटे, सो अप्रोक्सीमेटली 700 घंटों के आसपास साल में। ठीक है, और ये दिन तो चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि एवरी डे आपको थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट करनी है, और वीकेंड पे उसको कंसोलिडेट करते रहना है। ये दैट इज नीडेड, बेसिक आइडिया। और ये तो अचीव कर ही सकते हैं। मुझे लगता है कॉलेज लाइफ में क्या होता है, कॉलेज लाइफ में देखिए अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपको लगेगा थोड़ा सा समय कम है, लेकिन तब भी मुझे लगता है कि हर दिन रात में 2-3 घंटे आप निकाल सकते हो। अब वीकेंड पे थोड़ा सा ऐसा होता है कि सैक्रिफाइस करने की जरूरत पड़ती है। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, आपको लग रहा है यार वीकेंड ही मुझे मिलता है, वीकेंड पे मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ, वीकेंड पे मैं मूवी देखना चाहता हूँ, यार इतना तो त्याग करना पड़ेगा मैं कहूँगा, है ना? क्योंकि एक आर्डुअस जर्नी है, एक लंबी जर्नी है, उतना ही बड़ा आपका सपना भी है। उस सपने के लिए कुछ चीजें थोड़ा सा थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसीलिए 2 to 3 hours पर डे प्लस योर वीकेंड्स, ये 2023 की जरूरत है। अब जैसे 2024 में जाएंगे, मैं कहूंगा थोड़ा सा आपका समय ज्यादा लगेगा यहाँ पे, और ये भी क्वाइट लॉजिकल है, क्योंकि जैसे से आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, जैसे से आप और भी ज्यादा एक्सपर्ट बनते हुए जाओगे, तो आप खुद ही उसके अंदर टाइम पुट इन कर दोगे। और से फॉर एग्जाम्पल आपकी डिग्री में हो, मैं कहूंगा थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में, स्पेशली इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर तो मुझे लगता है कि यार बहुत ही चिल ईयर होता है, नहीं? क्योंकि हम भी उसी चीज से गुजरे हुए हैं, एवरीबडी नोज दैट। थर्ड ईयर में अगर आपका एक मिनी प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है, बट टाइम तो आप निकाल ही सकते हो। तो 2024 में आई वुड एक्सपेक्ट 4 hours एवरी डे प्लस ऑफ कोर्स योर वीकेंड्स। अब ऐसा नहीं है कि सर मैं हर वीकेंड पे मुझे ये करना है, यार आप अपना वीकेंड भी प्लान कीजिए, इन वीकेंड में भी बफर डालिएगा। बफर मतलब समझ लीजिए किसी वीकेंड है, कोई त्योहार ही है, फंक्शन ही है, तो आपका जो शेड्यूल बनेगा उस शेड्यूल में उस वीकेंड का जो भी बफर होगा उसको आप काट लीजिए। ठीक है, क्लियर? तो एक्सपेक्टेशन क्लियर हो गई कि 2023 में अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे से 3, 2-2.5 घंटे प्रतिदिन वीकेंड पूरा चाहिए। वीकेंड पूरा मतलब से आई वुड से 6 to 8 hours अप्रोक्सीमेटली, इसका डबल टाइम। यानी कि आपका पूरा जो जॉब होता है ना, या फिर क्लासेस चल रहे हैं, 6-7 घंटे के क्लास चलते हैं, वैसे आपका 8 घंटे का दिन का जॉब चलता है, 9 घंटे का, तो उतने समय मुझे चाहिए, यही वीकेंड वाला टाइम।
अब टाइम की क्लैरिटी हमें आ गई, यहां तक तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी, 2025 विल बी रेडी। अब करना क्या है? ओके सर, आई अंडरस्टूड, मैं कमिट करने के लिए तैयार हूं कि मैं इतना समय डालूंगा, हर दिन इतना करूंगा, अपना शेड्यूल बनाऊंगा और शिद्दत से एकदम डिसिप्लिन से मैं फॉलो करूंगा, और उस डिसिप्लिन के लिए वाई बहुत जरूरी है। ठीक है, अब क्या करना है? देखिए 2023, मैंने आपको बताया 2023 इज द पीरियड ऑफ डेटाबेस, यानी कि आपको अपनी नॉलेज बेस बढ़ानी है। अब नॉलेज बेस अगर जैसे बढ़ानी है तो सबसे पहले आपको एग्जाम से फेमिलियर होना है। तो आपका जो पहले 6 महीने होंगे, मैं कहूंगा फेज 1 वुड बी प्योरली फाउंडेशन। अब फाउंडेशन के लिए क्या करना है? सबसे पहले एग्जाम को समझना है। मतलब 3 स्टेज एग्जाम है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। प्रीलिम्स में एमसीक्यू बेस्ड सवाल आते हैं, किस तरह के सवाल आते हैं। मेंस सब्जेक्टिव है, किस तरह के सवाल आते हैं। थोड़ा सा ऑप्शनल के ऊपर भी पॉन्डर कीजिएगा, पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होती है, एग्जाम पैटर्न को समझना है, एग्जाम सिलेबस को आपको घोट लेना है, मतलब एग्जाम सिलेबस को आपको समझना है, किस तरह की रिक्वायरमेंट है इस परीक्षा की उसको समझना है। क्योंकि जब तक आप वो बेसिक चीज नहीं समझोगे, आप जितना भी मर्जी पढ़ लो, आप उसको अलाइन नहीं कर पाओगे विद दैट सिलेबस, विद दैट नॉलेज। सबसे पहली चीज है फेमिलियरिटी विद द एग्जाम। अब इसके लिए एग्जाम पैटर्न को समझिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को निकालिए, पिछले 10 सालों के प्रीलिम्स के सवाल देखिए, मेंस के सवाल देखिए, और किस तरह की कॉम्पिटेंस की जरूरत है ये जानिएगा, क्योंकि मुझे उस लेवल पे पहुंचना है ना, तैयारी करनी है। आप समझ लीजिए से किसी भी सब्जेक्ट की मैं कहूंगा डिग्री एंड हाफ ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ती है। समझ लीजिए आपका आपका ऑप्शन है पॉलिटिकल साइंस का, तो आई वुडंट से यू वुड प्योरली नीड एमए पॉलिटिकल साइंस, बीए पॉलिटिकल साइंस डेटा प्लस अ लिटिल बिट ऑफ एमए, हाफ ऑफ एमए, कुछ इस तरह से। तो आपको ना पीएचडी करनी है ना आपको मास्टरी करनी है, बैचलर के ऊपर रहना है, मास्टरी के नीचे रहना है, या फिर पीएचडी के नीचे रहना है, कुछ इस तरह की चीज। ठीक है, दैट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस नीडेड, ये अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्जाम, और उसके बाद पहले 6 महीने यू नीड टू बिल्ड योर यूपीएससी हैबिट्स। अब ये यूपीएससी हैबिट क्या है सर? यूपीएससी हैबिट है, सबसे प्राइम हैबिट है, ऑफ कोर्स यू नीड टू रीड न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे सर मैं कौन सा न्यूज़पेपर पढूं? द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से आप कोई भी एक पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, पढ़ना शुरू करने मैं चाहता हूं कि आपकी ये आदत बने। और देखिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, किसी भी आदत को बिल्ड होने में कितना समय लगता है? कम से कम 90 दिन लगते हैं, यानी कि कम से कम 3 महीने आपको हैबिट बिल्ड करने में लग जाएंगे। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालनी है, उस हैबिट को खुद के अंदर इनकलकेट करना है, और ये जो हैबिट रहेगी पूरा 2025-2026 तक चलेगी। राइट, 2025 एंड तक तो चलेगी ही चलेगी, ध्यान रखना है। ठीक है, इस हैबिट को अभी से बिल्ड करना है, बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करना है। इसके अलावा पहले 6 महीनों में आपको केवल बेसिक्स फोकस करने हैं, क्योंकि आप समय कम डाल रहे हो। तो मैं कहूंगा आप बेसिक एनसीईआरटीज पढ़ लीजिएगा। बेसिक एनसीईआरटीज कब से? छठी कक्षा से पढ़ना शुरू करिए, सिक्स से, राइट, फ्रॉम 6 टिल 12 स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी। बहुत आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है, लेकिन वही बेसिक्स आपकी फाउंडेशन बिल्ड करेगी। तो पहले 6 महीने प्योरली ऑन फाउंडेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम। एवरी डे 2 आवर्स यू हैव टू डू। मैं कहूंगा 1 घंटा अखबार प्लस 1 से 2 घंटे आपको जीएस की तैयारी करनी है, जीएस एनसीईआरटी। उसको डिवाइड कर लीजिएगा अलग अलग सब्जेक्ट्स में, 6 महीने बहुत हो जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 6 मंथ्स आपने फाउंडेशन बिल्ड करना शुरू कर दिया। अब सेकेंड 6 मंथ्स आई वुड से फ्रॉम जुलाई 2023 आपकी नॉलेज बेस को आपको एक्सपैंड करना है। अब आपकी नॉलेज बेस को आपको एक्सपैंड करना है, तो सेकेंड हाफ में आपको क्या करना है? एडवांस जीएस पे जाना है। यानी कि पहले 6 महीनों में आपने एनसीईआरटी कर ली, इसके बाद आपको जो एनसीईआरटी अपनी पढ़ी है उसमें एडवांस जीएस में जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए मुझे क्या पढ़ना है, और ये आपको धीरे धीरे समझ में भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे अपने फाउंडेशन बिल्ड करना शुरू कर दिया। पॉलिटी के लिए बुक लिस्ट है, अगर आपको बुक लिस्ट भी चाहिए तो शेयर बुक लिस्ट, राइट। जैसे कि मुझे लक्ष्मीकांत पढ़ना है, या फिर मुझे ज्योग्राफी के लिए क्या करना है, ज्योग्राफी के लिए मुझे कोई किताब पढ़ने की जरूरत है, या फिर हिस्ट्री के लिए क्या करना है, एडवांस जीएस। अब एडवांस जीएस मतलब जहां पे आप आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करोगे। ऑल्दो अगर आप आंसर राइटिंग लिखना शुरू भी नहीं करोगे तब भी ठीक है, क्योंकि अगर पहले साल आप लिखोगे भी नहीं, दैट आई विल अंडरस्टैंड, ऑल्दो आई एम नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ दैट, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ जल्द से जल्द आंसर राइटिंग शुरू करनी है। बट आई वुड अंडरस्टैंड, क्योंकि आप प्रतिदिन कम समय दे रहे हो, तो यहाँ पे आप अपना डेटाबेस कंटिन्यूस बिल्ड कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको आपकी जीएस की जो नॉलेज है ना उसको एनहांस करना है। वाई? फॉर आंसर राइटिंग। अब आंसर राइटिंग के लिए अप्रोक्सीमेटली 250 वर्ड्स का कंटेंट आपको बिल्ड करना है। इसके अलावा इसी समय के दौरान अगले 6 महीनों में आई वुड अप्रिशिएट कि आप अपना ऑप्शनल डिसाइड कर ले,
और ऑप्शनल की तैयारी भी शुरू कर दी, यानी कि एडवांस जीएस प्लस ऑप्शनल और करंट अफेयर्स। अखबार तो आप पढ़ ही रहे हो, और अखबार में अब आपको फोकस करना है मोर एंड मोर ऑन ओपिनियन बिल्डिंग। ठीक है, खुद के ओपिनियन बनाने हैं, ओपिनियन बिल्ड करना है। यहां तक आपने ज्यादा सोचा नहीं है, आप पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी का डेटा गैदर कर रहे हो, छोटी मोटी नोट्स बना रहे हो, लेकिन यहाँ पे ओपिनियन बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना है। यानी कि जब भी आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, उस न्यूज़पेपर में किस तरह से मैं ओपिनियन बना सकता हूं, नॉट ऑन पॉलिटिकल मैटर्स, प्लीज पॉलिटिकल मैटर्स पे नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स 2023 में कई सारे राज्यों में इलेक्शन है, 2024 तो इलेक्शन का ही सीजन है, तो पॉलिटिकल मैटर्स पे ओपिनियन नहीं बनाना है, यूपीएससी टॉपिक्स के ऊपर ओपिनियंस बिल्ड करने। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। क्लियर? तो 2023 के लिए सेट है, मतलब 2023 में हम लोगों ने एक तगड़ा डेटाबेस बनाया हुआ है। आई हैव क्रिएटेड अ गुड डेटाबेस हियर। मतलब मैंने आपको बताया था, क्रिकेट खेलने के लिए मैंने तैयारी कर, क्रिकेट को समझा, बैट खरीदा, बॉल खरीदा, विकेट खरीदे, पिच बनाया, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब 2024 में आपकी रियल टेस्ट, क्योंकि 2024 में जो आपने यहाँ पे पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन का फेज है, और इसको आप डिवाइड कर सकते हो। ऑल्दो मैंने इसको फेज 3 लिखा हुआ है, कंबाइनिंग 2 इयर्स। इस एप्लीकेशन में आप डिवाइड कर सकते हो, से जीएस ऑप्शनल कुछ इस तरह से, या फिर मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्योरली आपको अप्लाई करना है आपकी नॉलेज जो एक साल की आपने इस्तेमाल किया। और यहाँ पे प्रतिदिन मैंने आपको बताया 4 घंटे चाहिए, वीकेंड चाहिए, और मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे यहाँ पे रहेगी कि आप इस पूरे साल में 2024 में आपको करना क्या है। आई वुड से, देखिए, प्रीलिम्स टेस्ट आपको लेने हैं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, कंटिन्यूस स्टडी प्लस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। आई वुड ऑल्सो अप्रिशिएट कि आप एक मेंस की टेस्ट सीरीज भी ले, क्योंकि यहाँ पे आप तैयार रहोगे। अगर मेंस की टेस्ट सीरीज भी नहीं है तो प्रीवियस ईयर मेंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, असेस कर सकते हो। इसके अलावा आप ऑप्शनल का भी अपना एक राइटिंग तैयार कर लीजिए। अगर आप ऑप्शनल की आंसर राइटिंग भी नहीं कर रहे हो, आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप 2024 में, 2023 एंड में ऑप्शनल अपने फाइनलाइज कर भी लिया, तो 2024 में कम से कम आप अपनी ऑप्शनल की तैयारी कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने एक टेस्ट सीरीज लिखी हुई है तब तो बहुत ही अच्छी चीज है। तो पूरे 2024 का एजेंडा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एवरीडे न्यूज़पेपर, एवरीडे करंट अफेयर्स, क्योंकि यहाँ पे 2023 में करंट अफेयर्स पढ़ना है, हर एक चीज के बारे में अवेयर रहना है। 2024 में उस चीज को अप्लाई करने की जरूरत है। अप्लाई दैट नॉलेज, अप्लाई इन द सेंस राइटिंग, एमसीक्यू सॉल्यूशन, आप एमसीक्यू जैसे सॉल्व करोगे। सो ओवरऑल वेगली अगर मुझे 2024 को बताना है, इसलिए मैं ज्यादा ब्रॉड आइडिया आपको बता रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा एक प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, एक मेंस टेस्ट सीरीज, एक ऑप्शनल टेस्ट सीरीज। राइट? ऐसा नहीं है कि कुछ खरीद के ही करना है। अगर आपको ध्यान देना है, मार्केट में अगर टेस्ट सीरीज है उसको लेकर आप अटेम्प्ट कर सकते हो, नॉट एन इशू। राइट? देयर इज नो नीड ऑफ दैट, नो नीड टू डू इट पर से ऐसे, लेकिन ये आप जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप इसको अचीव कर लोगे, आई वुड से फॉर 2025 यू विल बी एब्सोल्युटली रेडी। कोई कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि 2025 में तो आपको इंप्लीमेंट करना है। और आपने देखा 2023 हो, 24 हो, 25 हो, करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो आपको कॉमन है, क्योंकि आपने जो 2023 में यहाँ पे फाउंडेशन बिल्ड किया है, ये करंट अफेयर्स केवल उसके ऊपर एड ऑन करते रहना है, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है? 2024 प्योरली फॉर एप्लीकेशन, प्योरली फॉर राइटिंग। एवरी डे आंसर राइटिंग करें, जो 4 घंटे दिए हुए हैं उसमें एडवांस जीएस की आपकी तैयारी करनी है और उस पर आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है? तो आंसर राइटिंग प्लस प्रीलिम्स एमसीक्यू सॉल्यूशन प्लस योर ऑप्शनल प्रिपरेशन, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, खत्म। यू विल बी रेडी फॉर 2024। 2025 में तो यार देखते ही देखते निकल जाएगा। 2025 में तो मैं कहूंगा अप्रैल में एग्जाम रहेगी, तो 2025 का पूरा पहले 4 महीने कंप्लीटली प्रीलिम्स को डेडिकेट कर दीजिए। प्रीलिम्स को लाइटली नहीं लेना है। प्रीलिम्स क्लियर करोगे, मेंस में यहाँ पे आपको केवल यू विल बी लेफ्ट आउट विद समथिंग कॉल्ड एज रिवीजन। और अगर अगर 2024 में आपने ऑप्शनल टेस्ट सीरीज नहीं ली है, तो ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज आप यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि 3 महीने का समय होता है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। राइट? यू विल बी सेट। मेंस के बाद देयर विल बी पर्सनालिटी टेस्ट, एंड द अल्टीमेट टारगेट इज दिस फॉर यू, बिकम द यंगेस्ट आईएएस ऑफ द कंट्री। इसीलिए मैंने कहा अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। ये उद्देश्य रखिएगा, जिसका किसी और का कोई उद्देश्य भी रहेगा। जैसे किसी को लग रहा है कि यार मुझे ड्रीम जॉब मिल गई है, ड्रीम प्लेसमेंट में चला गया, नो इश्यूज। देखिए, एक पाथ ये है, आपने पाथ दूसरी चुनी हुई है, उस पाथ में जो जर्नी है थोड़ी सी डिफिकल्ट रहेगी, लेकिन दिस थिंग इज क्वाइट अचीव। यंगेस्ट आईएएस
अभी आप शुरू करोगे 2025 के एंड तक, जब रिजल्ट आएगा 2025 में, कहूंगा 2026 की शुरुआत में, यू कैन सी द नेम, राइट। तो ये करना है आपको, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू टू फाइंड योर व्हाई। अगेन मैंने आपको बताया 2024 वुड रैदर बी वेरी ब्रॉड। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा डाउट जरूर लगेगा, लेकिन मेरा आपसे कहना है कि अगर आपने ये शिद्दत से कर दी, आपने शुरुआत अगर शिद्दत से कर दी ना, तो आपको यहाँ पे भी काफी क्लैरिटी आ जाएगी। सिंपल क्रूड लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, आपके कॉलेज के साथ, आपके काम के साथ, या फिर आपकी जो भी जिम्मेवारी है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके साथ आपको कुछ नहीं करना है, बस अप्लाई योर नॉलेज। आपको फोकस करना है आंसर राइटिंग पे, मेंस आंसर राइटिंग पे, प्रीलिम्स की ओनली एमसीक्यू सॉल्यूशन प्लस बेसिक रिवीजन, एंड ऑप्शनल को नहीं भूलना है। अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट नहीं भी किया, क्योंकि मुझे पता है कि ऑप्शनल सेलेक्ट करने में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या मैं अपनी इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट लूँ या दूसरा सब्जेक्ट लूँ। समझ लीजिए अगर सोशियोलॉजी लेना है तो सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ सकते हो, थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो, आप किसी से बात कर सकते हो, किसी सीनियर से बात कर सकते हो ऑप्शनल फाइनलाइजेशन के लिए। तो ऑप्शनल अगर आपने 2024 में भी किया, दैट वुड ऑल्सो बी फाइन, क्योंकि 1 साल की अवधि है, एंड दिस ईयर इज ओनली फॉर एप्लीकेशन। अब आपको लग रहा होगा कि 2023 फाउंडेशन वाला है, लेकिन रियल जो आपकी प्रैक्टिस चल रही है वो 2024 में चल रही है। सब कुछ 2024 के ऊपर निर्भर है। अप्लाई कीजिएगा एंड देन गेट रेडी फॉर 2020। क्लियर? ये है हमारा एजेंडा, और ध्यान रखिएगा, टारगेट इज टू बिकम दिस, दैट इज द अल्टीमेट गोल। क्लियर? सो आई होप कि आपको मैंने एक ब्रॉड प्लान बता दिया है। आप शुरुआत करेंगे इस तरह से तो 2024 आपका काफी क्लियर हो जाएगा, आपको शेड्यूल बनाने में भी काफी आसानी हो जाएगी 2024 के लिए। ये ध्यान रखना है, ठीक है? और ऑल द बेस्ट फॉर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है? चलिए, जाने से पहले एक छोटा सा आपको संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं 2023 से, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच हमारा शुरू हो रहा है 2 जनवरी से। टिपिकल है, मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 1 साल का प्रोग्राम रहेगा, ऑलमोस्ट 10 महीने का ये प्रोग्राम है, जहां पे 1000 घंटों से ज्यादा आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, और क्लासेस होगी डेली शाम 6 बजे। तो आपका कॉलेज भी खत्म हो जाएगा, राइट? आपका जॉब भी खत्म हो जाएगा। अगर 9 to 5 जॉब है आपका, 6 बजे आप क्लासेस कर सकते हो। और टिपिकली हमारे क्लासेस होंगे 2 घंटे, तो एवरी डे आपके 2 घंटे, 2-2.5 घंटे का क्लास यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो अगर आप शिद्दत से ये भी कर लोगे, तो आपका 2023 का जो मैंने आपको प्लान बताया था, यू वुड बी डूइंग दिस, बिल्ड यूपीएससी हैबिट्स, एंड इन द सब्सिक्वेंट सेकंड हाफ ऑप्शनल की तैयारी, यू विल बी रेडी इन 2024 विद द एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है? तो अगर आप समझ लीजिए आपकी एज लिमिट नहीं हो रही, यानी कि 21 साल के आप नहीं हो रहे हो, तब भी अगर 21 साल थोड़ा सा मिक्स एंड मैच हो रहा है, फॉर इंस्टेंस 1 अगस्त 2025 को आपको 21 ईयर्स का होना चाहिए। ये यूपीएससी का क्राइटेरिया होता है, 1 अगस्त 2025, ये जो कट ऑफ डेट है, राइट? उस डेट पे 21 होना चाहिए। तो अगर आप हो रहे हो तो डू अटेम्प्ट। अगर समझ लीजिए आप 4th ईयर में है, if you want to appear for 2024 also, to test waters you can appear for 2024 also, लेकिन हमारा आज का जो टारगेट था वो था यूपी से 2025 वाला। क्लियर? so do start this, as I told you, the early bird catches the worm and become that early bird। जल्द से जल्द इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दीजिए, राइट? दैट इज इट, थैंक यू वॉचिंग दिस। और ध्यान रखिए, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई सवाल है, कोई आपको गाइडेंस की जरूरत है, कोई कंप्लेंट है, फीडबैक है, व्हाटएवर इट इज, यू कैन ऑलवेज reach out to me at this particular ID @RahulSai22, right? Thank you for watching this video. Jai Hind. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।